स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चौहान इंस्टीट्यूट में। आज हम आ चुके हैं अपने नए टॉपिक के साथ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम। नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा था, ये जहाँ पर प्राइस और सप्लाई मीट करते थे। अब हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, और इसका एक अनदर नेम भी है जो कि हमारा यूटिलिटी। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टॉपिक्स, सो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, क्या मीनिंग है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। द पॉइंट ऑफ हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन वेयर कंज्यूमर नाइदर विशेस टू इंक्रीज और डिक्रीज कंजम्पशन। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन होती है हाईएस्ट होती है, और कंज्यूमर ना तो इंक्रीज़ करना चाहता है कंजम्पशन, ना ही डिक्रीज़ करना चाहता है। उसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्या क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? पॉइंट ऑफ हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन वेयर कंज्यूमर नाइदर विशेस टू इंक्रीज और डिक्रीज कंजम्पशन, जहाँ पर कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन को ना तो इंक्रीज़ करना चाहता है और ना ही डिक्रीज़ करना चाहता है। नेक्स्ट है हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, हमने पहले भी देखा था यूटिलिटी वाला टॉपिक। तो वांट सेटिस्फाई पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी की वो वाली पावर जो कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई कर सके, वो उसकी यूटिलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे सामने एक समोसा रखा हुआ है, ठीक है, अगर मेरे सामने एक समोसा रखा हुआ है और इस समोसे में इतनी पावर है कि मेरी वांट को, मैं समोसा खाना चाहती हूँ, मेरी वांट को सेटिस्फाई अगर करता है, तो मेरे लिए इसकी यूटिलिटी है। अगर मुझे प्यास लग रही है तो एक ग्लास ऑफ वाटर की मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, क्योंकि वो मेरी प्यास बुझा सकेगा, मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सकेगा। तो यूटिलिटी क्या हो गया? जो कमोडिटी की पावर होती है वांट को सेटिस्फाई करने की, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है, आगे देखते हैं फीचर्स क्या होते हैं यूटिलिटी के। सबसे पहले इट इज़ सब्जेक्टिव। इट इज़ सब्जेक्टिव, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट डील्स विद द मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ मैन। ये सब्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये मैन की मेंटल सेटिस्फेक्शन से डील करती है ना। थिंग मे बी हैव डिफरेंट यूटिलिटी फॉर डिफरेंट पर्सन। एक ही कमोडिटी के डिफरेंट यूटिलिटीज़ हो सकती हैं अलग अलग पर्सन के। फॉर एग्जांपल, अगर ये ग्लास ऑफ वाटर है, तो अगर जिसको प्यास लगी है उसके लिए इस ग्लास ऑफ वाटर की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, बट अगर किसी पर्सन को प्यास नहीं लगी तो उसके लिए इस ग्लास ऑफ वाटर की कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है ग्लास ऑफ वाटर। अगर किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, एक समोसा रखा हुआ है, उस पर्सन के लिए उस समोसे की बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। बट अगर किसी पर्सन को भूख नहीं लगी है, उसका पेट बिल्कुल भरा हुआ है, तो उस पर्सन के लिए उस समोसे की बिल्कुल भी यूटिलिटी नहीं है, राइट। फिर वो कह रहा है लिक्वर हैज़ यूटिलिटी फॉर ड्रंकार्ड। अब लिक्वर, शराब की जो है यूटिलिटी होती है ड्रंकार्ड्स के लिए, जो शराबी होते हैं, बट फॉर अ पर्सन हु इज़ नॉट अ ड्रंकार्ड, लेकिन जो पर्सन शराब नहीं पीता, उसके लिए लिक्वर की कोई भी यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि लिक्वर उसकी वांट को सेटिस्फाई कर ही नहीं रही। लेकिन अगर कोई ड्रंकार्ड पर्सन है तो लिक्वर जो है उसकी यूटिलिटी उसकी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, उसको सेटिस्फेक्शन दे रही है मेंटली भी, है ना। तो वो क्या हो गई, उसके लिए यूटिलिटी हो गई लिक्वर की। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। फर्स्ट क्या था, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। नेक्स्ट है एक और अनदर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है उन्होंने, देखो अनदर एग्जाम्पल, पीजेंट्स ऑफ अ हरियाणा गेट वेरी लिटिल यूटिलिटी फ्रॉम कॉफ़ी। जो हरियाणा के पर्सनस हैं उनको बहुत कम यूटिलिटी मिलती है कॉफ़ी से, वेयर एज पीजेंट्स ऑफ केरला ड्राइव लॉट ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम इट्स कंजम्पशन। लेकिन केरला में तो देखो कॉफ़ी की प्रोडक्शन होती है ना, तो वहाँ के लोग उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए वो ज़्यादा यूटिलिटी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूटिलिटी इज़ रिलेटिव। यूटिलिटी रिलेटिव होती है। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी नेवर रिमेन्स द सेम, कभी भी सेम नहीं रहती। इट वेरीज अक्रॉस टाइम एंड प्लेस, वो चेंज होती रहती है ना। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे लिए एक ग्लास ऑफ वाटर की यूटिलिटी है क्योंकि मुझे प्यास लगी है, लेकिन अगर मेरी प्यास बुझ जाती है तो क्या होगा, मेरे लिए उस पानी की कोई नहीं है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी
चेंज होती रहती है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। फॉर एग्जांपल कूलर हैज़ यूटिलिटी इन समर बट नॉट ड्यूरिंग विंटर सीजन। फॉर एग्जांपल जब समर होते हैं तो हमें कूलर की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो उसकी यूटिलिटी होती है, लेकिन जैसे ही विंटर सीज़न आता है हमारे लिए कूलर की यूटिलिटी ओवर हो जाती है। अब हमें उसकी यूटिलिटी नहीं चाहिए, वो हमारी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हम उसको चाहते ही नहीं हैं। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट यूटिलिटी इज़ यूज़फुल। देखो वो कह रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि यूटिलिटी जो है वो यूज़फुल ही हो हमेशा। कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी नीड नॉट बी यूज़फुल। ऐसा हो सकता है कि कमोडिटी की यूटिलिटी तो है लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, यूज़फुल नहीं है। फॉर एग्जांपल लिक्विड एंड सिगरेट, देखो ये तो बिल्कुल अनयूज़फुल जो है कमोडिटी हैं दोनों चीज़ें ना। लिक्विड भी ज़रूरी नहीं है, यूज़फुल क्या हमारे लिए लाभदायक होती है? नहीं, सिगरेट भी नहीं लाभदायक होती, लेकिन फिर भी अगर ये किसी की नीड को सेटिस्फाई करती हैं तो ये उनके लिए यूटिलिटी रखती हैं, ठीक है। एन इंडिविजुअल देन दे हैव यूटिलिटी फॉर हिम। अगर ये किसी की वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं तो उस पर्सन के लिए इनकी यूटिलिटी है। नेक्स्ट वो बोल रहा है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी। ये मोरालिटी से इंडिपेंडेंट है। यूटिलिटी हैज़ नथिंग टू डू विद मोरालिटी। यूज़ ऑफ लिक्वर में बी इमोरल, ये इमोरल है ना, अच्छा काम नहीं है लिक्वर का यूज़ करना, बट एज दीज इंटॉक्सिकेंट सेटिस्फाई वांट ऑफ द ड्रंकार्ड दे हैव यूटिलिटी। लेकिन अगर वो किसी की वांट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं तो उस पर्सन के लिए उनकी यूटिलिटी है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर। कौन कौन सी अप्रोचेस हैं कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने की, या फिर थ्योरीज ऑफ यूटिलिटी कौन कौन सी हैं। फर्स्ट जो थ्योरी है, देखो इसमें हम दो थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। कार्डिनल जो था वो हमारे किसने दिया था? इकोनॉमिस्ट थे हमारे, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। और जो हमारा ऑर्डिनल अप्रोच है वो हमारा हिक्स एंड एलन, दो पर्सन थे, उन दोनों ने मिलकर दिया था, ठीक है। तो जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है हम उसको मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, इसलिए इसको मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। और जो हिक्स एंड एलन ने दिया था उसको क्या कहते हैं हम? हिक्सियन एनालिसिस, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट सा नेम है, हिक्सियन एनालिसिस। तो हमारा ये आपको इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में बताओ। तो अगर आपको ये पूछता है तो आपको इकोनॉमिस्ट का नाम तो ज़रूर मेंशन करना है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमारा अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है हमारा हिक्स एंड एलन, दो पर्सन थे जिन्होंने मिलकर दिया था। नेक्स्ट वो कह रहा है इट स्टेट्स दैट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अल्फ्रेड मार्शल जो थे वो कहते थे कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है न्यूमेरिकल टर्म्स में। जैसे कि यूटिलिटी को ऐसे मेजर किया जा सकता है, 1 यूटिलिटी मिल रही है, 2 यूटिलिटी, 3 यूटिलिटी, न्यूमेरिकल टर्म्स में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। बट जो हिक्स एंड एलेंस थे जिन्होंने ऑर्डिनल दिया था वो कहते थे कि नो, it cannot be measured in numerical terms, it can only be ranked on the basis of preferences। सिर्फ प्रेफरेंस के बेसिस पर हम रैंक दे सकते हैं यूटिलिटी को, लेकिन मेजर नहीं किया जा सकता। ये कैसे रैंक देते थे कि जिसने ज़्यादा सेटिस्फाई किया है उसको रैंक 1 दे दिया, जिस कमोडिटी ने सेटिस्फाई थोड़ा कम किया उसको रैंक 2 दे दिया। तो ये रैंक के बेसिस पे जो है हमारा यूटिलिटी को मेजर करते थे। बट न्यूमेरिकल टर्म्स में इन्होंने मना कर दिया था कि न्यूमेरिकल टर्म्स में हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। अब इट इज़ क्वांटिटेबल और ये लॉजिकल था, ये मेजरेबल था, ये रैंक्ड और ऑर्डर पे बेसिस था। इट रिजल्ट्स इन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इट रिजल्ट्स इन इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। अब देखो जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है उसका रिज़ल्ट क्या आया, एंड में जाके उसका रिज़ल्ट आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसका रिज़ल्ट आया इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। अब हम इन दोनों को इंडिविजुअली डीप में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, फिर उसके बाद हम करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। बट आपको इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है थ्रू आउट द टॉपिक कि कार्डिनल का जो रिज़ल्ट था वो हमारा आया था
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और जो हमारा ऑर्डिनल का था वो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच आया था रिजल्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपना कार्डिनल से, जो कि किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है, भूलना नहीं है आपको, बिल्कुल भी याद रखना है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। जल्दी से अपनी नोटबुक में नेम को नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उन्होंने क्या कहा, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला ना कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। अब मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं ना, स्टार्टिंग से देखेंगे। उन्होंने सबसे पहले बोला दो तरह की यूटिलिटी होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज। फर्स्ट वन इज टोटल यूटिलिटी एंड सेकंड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, इट इज़ सम ऑफ यूटिलिटीज़, ये सम होता है यूटिलिटीज़ का, ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जो कि ड्राइव किया जाता है कंजम्पशन ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट ऑफ कमोडिटी। आई नो आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया टोटल यूटिलिटी का। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, बहुत इजी है ये, बहुत इजी। क्या कह रहा है वो एग्जांपल में, सपोज अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ समोसा एंड गेट फॉलोइंग यूटिलिटी। सपोज आई एम अ कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर हूँ और कंज्यूम कर रही हूँ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ समोसा, बहुत सारे समोसे कंज्यूम करती जा रही हूँ एंड डिफरेंट मुझे जो यूटिलिटीज़ उससे मिल रही है, गेट्स फॉलोइंग यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल यूनिट कंज्यूम, पहले मैंने 0 समोसा खाया, 1 खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, फिर 4th खाया। जब मैंने कुछ भी समोसा नहीं खाया था तो मुझे यूटिलिटी 0 मिली, तो टोटल यूटिलिटी भी 0 हुई। लेकिन जब मैंने एक समोसा खा लिया तो मुझे उससे 10 यूटिलिटी मिली, न्यूमेरिक टर्म्स में मुझे 10 यूटिलिटी मिली, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 10 हो गई। फिर मैंने दूसरा समोसा खाया तो उससे मुझे 6 यूटिलिटी मिली, है ना। अब थोड़ा पेट भर गया है ना, तो अब थोड़ा कम कम ही यूटिलिटी मिलेगी, कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो 6। तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 16। पहले 10 मिली थी और अब 6 मिल गई, तो टोटल यूटिलिटी मुझे कितनी मिली, 2 समोसे खाने पे 16। फिर मैंने तीसरा समोसा खाया तो अब मुझे यूटिलिटी जो मिलेगी वो 4 मिलेगी, तो मुझे अब तक टोटल यूटिलिटी 3 समोसे पे कितनी मिल गई, 20। फिर मैंने 4 समोसा खाया जिससे मुझे 0 यूटिलिटी मिली, तो मेरी यूटिलिटी जो थी टोटल वो अभी भी 20 है। तो जो मेरी टोटल यूटिलिटी आ गई वो U1 U2 U3 U4 को प्लस करके आ गई, जो कि मेरी इन सब को प्लस करके आई। ठीक है, क्या आई वो, लास्ट में मेरी 20 जो थी वो मेरी टोटल यूटिलिटी थी, उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा कोई भी यूटिलिटी नहीं मिली। तो यही वो डेफिनेशन में भी हमें बताने की कोशिश कर रहा था कि इट इज़ अ सम ऑफ यूटिलिटीज़, सम ऑफ यूटिलिटी, ये सारी यूटिलिटीज़ होती हैं, इनका सम होता है, ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, जो कि कहाँ से ड्राइव होता है, पॉसिबल कंजम्पशन से ड्राइव होता है, जो जो हम कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हैं। तो टोटल यूटिलिटी आपको अब समझ आ गया होगा अच्छे से कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, कि जितना जितना हम कंज्यूम करते जाते हैं, जो जो यूटिलिटी मिलती जाती है, उस सब को प्लस करने पर जो एंड में हमारे पास यूटिलिटी आती है वो हमारी होती है टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट जो है हमारी वो है मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इट इज़ अ चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जो हमारी कहाँ से आती है, चेंज करने पर टोटल यूटिलिटी को। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, पहले मैंने 0 समोसा कंज्यूम किया तो मुझे 0 ही यूटिल्स मिले, 0 यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी भी 0 और मार्जिनल भी 0। फिर मैंने एक समोसा खाया तो मुझे 10 यूटिल्स मिले। हाँ, यूटिल्स का मतलब होता है यूटिलिटी की जो यूनिट होती है ना, उसको यूटिल्स में मेजर करते हैं। जैसे कि हम वो क्या, हम एरिया वगैरह निकालते थे तो हम मीटर में मेजर करते थे, उसकी यूनिट जो थी मीटर सेंटीमीटर ये होता था। तो ऐसे यूटिलिटी की जो वो है यूनिट है वो यूटिल्स है। तो जब मैंने एक समोसा खाया तो मुझे 10 यूटिल्स मिले, टोटल यूटिलिटी मेरी 10 हो गई और मार्जिनल भी मेरी 10 ही हो गई। उसके बाद जब मैंने दूसरा समोसा खाया तो मुझे 6 यूटिल्स मिले, जिससे मेरी टोटल यूटिलिटी अभी तक 16 हो गई। तो मैंने एक से दूसरे समोसे पे आ गई, एक एडिशनल समोसा खा लिया, तो जो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिली है वो उससे मुझे 6 ही मिली है। ठीक है, टोटल 16 है, लेकिन 10 तो पहले वाले से मिली है ना, तो इससे मार्जिनल यूटिलिटी मेरी कितनी हुई, 6, सिर्फ इससे मुझे 6 यूटिलिटी मिली है। तो मार्जिनल यूटिलिटी वही होती है। देखो, फिर मैंने तीसरा समोसा खाया, मुझे 4 यूटिल्स मिले, तो टोटल यूटिलिटी मेरी 20 हो गई।
लेकिन 16 तो मुझे पहले वालों से ही मिली थी, तो 20 में से 16 माइनस किया मैंने, कितना, इससे 4 यूटिल्स ही मुझे मिले। तो मार्जिनल यूटिलिटी वही होती है चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, जो कहाँ से आती है, वन एडिशनल यूनिट खाने से आती है कमोडिटी की। ठीक है, ये मैं आपको समोसे का एग्जांपल लेके इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। नेक्स्ट, फिर अब इसका फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लेता है ये भी 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो इसको आप इम्पोर्टेंट, और वैसे भी आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का, टोटल यूटिलिटी माइनस जो उसकी एडिशनल यूनिट थी। फॉर एग्जांपल मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है 8 वाले समोसे की। ठीक है, ये देखो यहाँ पे किया ही हुआ है इन्होंने सॉल्व। मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है 8 वाले समोसे की, तो टोटल यूटिलिटी लूँगी मैं 8 वाले समोसे की और माइनस करूँगी उसमें से टोटल यूटिलिटी जो 7 वाले समोसे की, तो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 8 वाले समोसे की आ जाएगी। ऐसे इन्होंने 3 का लिया है। मार्जिनल यूटिलिटी अगर मुझे 3 वाले समोसे की निकालनी है तो मैं टोटल यूटिलिटी लूँगी 3 वाले समोसे की और उसमें से माइनस कर दूँगी 2 वाले समोसे की यूटिलिटी, तो मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आ जाएगी। नाउ कैलकुलेशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब एक एडिशनल यूनिट दी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर एक एडिशनल यूनिट से ज़्यादा एडिशनल दे दियो, व्हेन मोर देन वन एडिशनल यूनिट इज कंज्यूम, जैसे कि इसका मतलब क्या है, अभी तक वो हमें कैसे दिया था, एक समोसा खाया, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, फिर चौथा खाया। लेकिन अगर हमें सीधा ऐसे दे दे, एक समोसे के बाद सीधा 5 समोसे खा लिए, फिर 8 समोसे खा लिए, है ना, तो अगर ऐसे दे दे तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए हमें चेंज इन टोटल यूटिलिटी और डिवाइडेड बाय उससे हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज इन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में चेंज हुआ है। तो इसे फॉर्मूला ही आपको याद करना है। इसके न्यूमेरिकल्स एग्जाम में नहीं पूछता, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे, सिर्फ हम फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले हम यूनिट कंज्यूम लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये जो ग्राफ मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हम ऐसे ही कंज्यूम करते हैं ना, पहले एक समोसा खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, पाँचवा खाया, है ना, तो ऐसे ही हमने कंज्यूम कर लिया, तो हमने यूनिट कंज्यूम यहाँ पे नोट कर लिया। उसके बाद मुझे टोटल यूटिलिटी मान लो पहले वाले से ज़ीरो से ज़ीरो ही मिलेगी, फिर 25 मिली, 45, 60, 70, 75, 75, 70। ठीक है, ऐसे ऐसे मुझे यूटिलिटी मिली। फिर वो ऐसे करते थे ना, 45 में से 25 माइनस, 60 में से 45 माइनस, 70 में 60 माइनस, तो ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आ जाती थी। ठीक है, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। कैसे भी कर सकते हैं आप, पहले मार्जिनल यूटिलिटी लिख लो, मान लो 0 मिली, 25 मिली, 20, 15, 10, 5, 0, -5, ऐसे ऐसे आपको मिलती गई। फिर 25 प्लस 20, 20 प्लस 15, तो आपका टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। जिस तरह से भी आपको सूटेबल है आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम टोटल यूटिलिटी जो हमारी कंज्यूम हुई है उसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाना है, यहाँ पे आपको यूनिट कंज्यूम लेने हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपको टोटल यूटिलिटी लेनी है, क्योंकि हम टोटल यूटिलिटी का जो है ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे, पहले जब हमने 1 यूनिट कंज्यूम की, हमारी 10 थी वो यूटिलिटी, फिर हमने 2 की तो जो भी है 50 हुई, 60 हुई, ऐसे बढ़ते बढ़ते, तो ये जो ग्राफ है ना हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक है, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, पहले वो अपवर्ड जा रहा होता है, फिर वो डिमिनिशिंग, अपवर्ड तो रहता है लेकिन डिमिनिशिंग होता है, और जहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट होता है हम उस लाइन को नोट कर लेते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम होता है, हायर होता है सबसे ऊपर। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारी टोटल यूटिलिटी की बात। अब हमें मार्जिनल यूटिलिटी का भी ग्राफ बनाना है। मार्जिनल यूटिलिटी का हम उसमें से देख के, शेड्यूल में से देख के जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है कि फर्स्ट यूनिट पे हमें 25 मिला, फिर 20, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होती जाती है, तो वो इस तरह से हमारा ड्रॉ होता है। तो जहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच करता है हम उस लाइन को भी नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम रिलेशन कैसे दिखाएंगे, ग्राफ की मदद से ही दिखाएंगे। आपको टोटल यूटिलिटी का ग्राफ बनाना है और आपको मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनाना है। उस पॉइंट को नोट करते हैं जहाँ पे ये हायर है, उस पॉइंट को नोट करते हैं जहाँ पे लोअर है। ठीक है, तो जो रिलेशन है वो हमारा इस तरह से होता है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है।
आई होप आपको रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर हो चुका होगा अब तक। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है वो। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज रिड्यूसिंग विथ द कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है रिड्यूस होती जाती है कंजम्पशन करने से एवरी एडिशनल यूनिट, टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजेस। तो टोटल यूटिलिटी जो है इंक्रीज़ होती जाती है। हमने देखा था ना टोटल यूटिलिटी ऐसे इंक्रीज़ हो रही थी, इंक्रीज़ होती जाती है। जब वो डिमिनिश होती जा रही होती है तो वो इंक्रीज़ होती जा रही होती है ना। विद द कंजम्पशन ऑफ एवरी बट एट डिमिनिशिंग रेट। इंक्रीज़ तो होती है वो लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती आती है, बढ़ती आती है, बढ़ती आती है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है। ठीक है, डिमिनिशिंग रेट का मतलब यही है कि वो बढ़ तो रही है, यहाँ पे भी बढ़ रही है, लेकिन वो डिमिनिश रेट से बढ़ रही है। डिमिनिशिंग रेट मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे पहले 25 हुआ, 25 से बढ़ गई, लेकिन फिर 20 से बढ़ी तो सही, लेकिन पहले 25 से बढ़ रही थी, 20 से बढ़ रही है लेकिन कम से बढ़ रही है, तो इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रेट, कि डिमिनिशिंग रेट से वो बढ़ती है। व्हेन MU बिकम्स ज़ीरो टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम। हमने ग्राफ में देखा था जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पे, जब हम उसको रिलेट करते हैं तो वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है। तो वही बता रहा है मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स ज़ीरो व्हेन टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम। आफ्टर ज़ीरो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव। ज़ीरो के बाद वो नेगेटिव होती जाती है। ठीक है, देयर इज़ रिडक्शन इन टोटल यूटिलिटी, और टोटल यूटिलिटी में भी रिडक्शन आता जाता है। अब फिर लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। अब दो लॉ हैं यूटिलिटी एनालिसिस के जो अभी तक हमने कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ा है। पहला कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमने पढ़ा ना कि ये बढ़ती तो है, इंक्रीज़ तो होती है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होती है। तो इसलिए इसका जो अल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने दो लॉ भी दे दिए साथ में कि हाँ भाई दो लॉ भी दे रहा हूँ मैं यूटिलिटी एनालिसिस के, कि पहला लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। देखते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। लॉ ऑफ मार्जिन डिमिनिशिंग मार्जिन ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन था और ये किसने दिया था? गॉसन ने दिया था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट, ये क्या स्टेट करता है कि जैसे जैसे हम मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं कमोडिटी, द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि पहले समोसे से मुझे 25 यूटिल्स मिले, लेकिन दूसरे समोसे से मुझे खाली 20 यूटिल्स मिले। तीसरे समोसे से मुझे 15 यूटिल्स मिले। तो मुझे यूटिल्स तो मिल रहे हैं लेकिन डिमिनिशिंग रेट से मिल रहे हैं। तो यही हमारा क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। ऑल्सो नॉन एज सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन। ये भी गॉसन ने ही दिया था इसलिए इसको सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन भी कहते हैं। इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। ये कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है व्हेन कंज्यूमर मोर देन वन कमोडिटी, व्हेन ही कंज्यूम्स मोर देन वन कमोडिटी। तो ये कंज्यूमर के बिहेवियर को कब एक्सप्लेन करता है? जब कंज्यूमर एक कमोडिटी से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम करता है। द लॉ स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटी इन सच अ वे। जैसे कि मुझे समोसा भी खाना है और कचौड़ी भी खानी है। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों के बीच में ऐसा वो बैठाऊँ, मीन्स क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन बैठाऊँ कि मेरी जो वांट भी सेटिस्फाई हो जाए, मुझे समोसा भी मिल जाए और कचौड़ी भी मिल जाए। तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी को इक्वल करना पड़ेगा। वही उन्होंने भी बोला लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में कि जो लॉ क्या है वो क्या स्टेट करता है कि कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम। कंज्यूमर की इनकम तो लिमिटेड है ना, जो इनकम है वो तो फिक्स्ड है, ऑन डिफरेंट कमोडिटी इन सच अ वे दैट द लास्ट सुपर स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी यील्ड हाई इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे उसको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी का हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा होता था ना, तो वही अभी भी है सेम, बस इक्वी मार्जिनल है तो थोड़ा सा हमें इसको कर्व की तरह बनाना होगा। ये हो गया मेरा समोसे वाला ग्राफ और ये हो गया मेरा कचौड़ी वाला ग्राफ। तो इस पॉइंट पर मुझे इतना समोसा और इतनी कचौड़ी जो है सेटिस्फाई करेंगे मैक्सिमम, है ना। तो ये हो गई मेरी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी।
आई होप आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर हो गया होगा।